So hello guys, welcome to our YouTube channel, which is Clear Tech with Rishabh, and now we are going with our unit 4, which is Introduction to Machine Learning. So coming towards first topic of this chapter, which is Introduction to Machine Learning. So as we all know, machine learning is a subfield of artificial intelligence that enables machine to learn from data and improve performance without being explicitly programmed. ML system analyze patterns, extract meaningful relationships and generalize learning to new unseen data. So मेनली मशीन लर्निंग क्या होता है वो हम सब जानते हैं. मेनली ये एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि जिससे मतलब मशीन को जो इनेबल करता है डेटा से सीखना, मतलब कि लर्न फ्रॉम डेटा और अपना इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड हुए. फिर इसके की पॉइंटर्स क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन इज एमएल इज द एबिलिटी ऑफ एल्गोरिदम टू लर्न पैटर्न्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस. सेकंड कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स आखिर क्या क्या हैं? तो जो पहला कंपोनेंट है वो है डेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग के अंदर. सेकंड इज मॉडल, लर्निंग एल्गोरिदम एंड इवेल्युएशन मैट्रिक्स. अब इवेल्युएशन मैट्रिक्स होता क्या है? इवेल्युएशन मैट्रिक्स मेनली मेजर करता है एक्यूरेसी या फिर परफॉर्मेंस का उस मॉडल के. कमिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं? तो फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब तो इसका गोल क्या है? गोल है टू बिल्ड मॉडल्स दैट कैन प्रेडिक्ट और क्लासिफाई न्यू डेटा एक्यूरेटली. ऑन द फोर्थ So coming on the fourth point, which is application. Application क्या क्या है? Speech recognition, recommendation systems, autonomous driving, fraud detection. अब workflow हम लोग पढ़ते हैं, तो workflow में सबसे पहले आता है data collection, second is pre-processing, third is model training, fourth is evaluation and fifth is deployment. Now coming on our second topic, which is classification. क्या है? Classification is a supervised learning technique used to assign inputs to defined categories or classes. The model is trained on the labeled data, learns the boundary that separates class and predicts the label of new instances. मेनली क्लासिफिकेशन जो है वो एक सुपरवाइज लर्निंग का टेक्निक है जिसमें कि हम लोग इनपुट्स को एक प्री डिफाइंड क्लास या फिर कैटेगरी असाइन कर देते हैं, और यहाँ ये जो हमारा टेक्निक है ना वो लेबल डेटा के ऊपर चलता है. इसके की पॉइंटर्स क्या है? तो इसके की पॉइंटर्स में फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वो है ऑब्जेक्टिव इसका, टू करेक्टली मैप इनपुट फीचर्स टू आउटपुट क्लास लेवल्स. सेकंड प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस फर्स्ट इज कलेक्ट लेबल्ड डेटा सेट, सेकंड फीचर एक्सट्रैक्शन, थर्ड इज ट्रेन क्लासिफायर्स, फोर्थ इज टेस्ट ऑन अनसीन डेटा. इसके टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट इज बाइनरी, जिसमें यस नो या फिर स्पैम नॉट स्पैम हो सकता है. फिर सेकंड इज मल्टी क्लास, थर्ड इज मल्टी लेवल वेयर मल्टीपल टैग्स कैन बी पॉसिबल. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल्स पहला डिसीजन ट्री हो गया, फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, नैव बायस हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया. अब फिफ्थली इवेल्युएशन मैट्रिक्स. इसके अंदर क्या क्या होते हैं? तो वही जो हमने एमएल के अंदर पढ़ा था वही इसके अंदर भी होता है कि एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल और फिर F1 स्कोर को चेक करता है इवेल्युएशन मैट्रिक्स. कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, which is linear classification. Linear classification क्या होता है? It is a classification method where the decision boundary between classes is a straight line or hyperplane. It assumes that data can be separated linearly based on its feature. मेनली क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्लासिफिकेशन मेथड है जिसमें कि हम लोग डिसीजन बाउंड्री सेट करते हैं क्लासेस के बीच में, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन. अब यहाँ पे इसके की पॉइंटर्स क्या है? पहला है कि डिसीजन बाउंड्री फॉर्म्ड यूजिंग. अब ये एक फॉर्मूला है डिसीजन बाउंड्री को फॉर्म करने का कि W1x1 प्लस W2x2 प्लस डॉट 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 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. ओके. सो सेकंड इज वर्किंग प्रिंसिपल. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? कैलकुलेट्स अ वेटेड सम ऑफ इनपुट्स. इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, देन क्लास वन एल्स क्लास जीरो. सो थर्ड कॉमन एल्गोरिदम्स क्या क्या लगते हैं इसमें? तो कॉमन एल्गोरिदम्स फर्स्ट इज परसेप्ट्रॉन, सेकंड इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड थर्ड इज लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन. अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है इसके? कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है ये, फिर वर्क्स वेल फॉर लार्ज डेटा सेट्स हैं, नॉट सुटेबल फॉर नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा अनलेस ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग कर्नल्स. तो ये सुटेबल नहीं है नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए जब तक उसके ऊपर कर्नल्स को फिक्स करके उनको ट्रांसफॉर्म ना किया जाए. और नेक्स्ट टॉपिक विच इज असेंबल क्लासिफायर. तो असेंबल क्लासिफायर क्या होता है? असेंबल क्लासिफायर कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर एक्यूरेट लर्नर. इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल वीक लर्नर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग और मोर एक्यूरेट लर्नर बनता है. इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज बैगिंग. बैगिंग क्या करता है? यूजेस बूट स्ट्रैप्ड सैम्पल्स, मॉडल रन्स इंडिपेंडेंटली. रैंडम फॉरेस्ट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ बैगिंग. सेकंड इज बूस्टिंग. बूस्टिंग में मॉडल रन्स सीक्वेंशियली. each new nodal focuses on previous errors. ADA boost, gradient descents, and XGBoost are popular examples of boosting. Third is stacking. The stacking uses multiple base models plus a meta model, learns best possible combination of predictions.
अब इसके एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं बूस्टिंग की। बूस्टिंग का एडवांटेज क्या है? रिड्यूस वेरिएंस और ओवरफिटिंग, इंप्रूव एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली और ऑफन विंस एमएल कंपटीशन ड्यू टू रोबस्टनेस। अब इसके ये एडवांटेजेस हैं। अब कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मॉडल सिलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एमएल मॉडल फ्रॉम अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मेनली मॉडल सिलेक्शन में सिंपली अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में जाने तो अगर बहुत तरीके के एमएल मॉडल्स हैं, उनमें से बेस्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट एमएल मॉडल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि हाँ, जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। अब ये नीडेड क्यों है? दिस इज नीडेड बिकॉज डिफरेंट मॉडल्स परफॉर्म डिफरेंटली ऑन वेरियस डेटा सेट। नाउ सेकंड फैक्टर क्या क्या इसके कंसिडर किए जाते हैं? फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड एरर रेट, सेकंड इज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड इज जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी एंड फोर्थ इज ट्रेनिंग टाइम, fifth is interpretability. Talking about model selection methods, so first is validation set approach, second is cross validation, third is grid search or random search, and fourth is information criteria. So these are the model selection methods. अब हम लोग बात करते हैं कि इसका गोल आखिर क्या है। तो इसका गोल है टू बैलेंस बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एंड चूज अ मॉडल दैट परफॉर्म्स वेल ऑन अनसीन डेटा। मेनली इसमें क्या है कि बायसनेस को हटाने के लिए ये यूज होता है, और एक जो सबसे बेस्ट मॉडल है जो उस डेटा पे, अनसीन डेटा पे चलेगा या परफॉर्म करेगा, उस डेटा को, उस मॉडल को चूज करने का काम होता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट, सो क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है? So cross validation evaluates model performance by repeatedly dividing the data set into training and test paths. So ये mainly क्या करता है cross validation? वो model performance को बढ़ाता है कैसे? रिपीटेडली डिवाइड, डेटा सेट को डिवाइड करके और टेस्ट, उनके पार्ट्स को टेस्ट कर करके। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हम लोग टाइप बोल सकते हैं वो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो हम लोग इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिट डेटा सेट इनटू के इक्वल फोल्ड्स। So second step is for each iteration k minus 1 folds is equal to training and 1 folds is equal to testing. So this will be repeated k times and compute average accuracy. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके हैं, इट्स reduces overfitting, second provides more stable and reliable performance estimation, थर्ड इज यूजेज फुल डेटा सेट फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। टाइप्स इसके पढ़ लेते हैं, टाइप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट टाइप इज के फोल्ड, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, फिर लीव वन आउट सीवी एंड रिपीटेड सीवी। So coming on our last topic which is holdout method. So holdout method is the simplest model evaluation technique where the data set is divided into two subsets, training and testing. Holdout method एक बहुत simplest model evaluation technique है जहाँ पे कि डेटा सेट को डिवाइड किया जाता है टू सबसेट्स में, जिसको कि हम लोग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सो की पॉइंट्स इसके क्या है? स्प्लिट typically 70-30 or 80-30. Training set will be used for fitting the model and testing set will be used for measuring accuracy on unseen data. अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस हैं वेरी सिंपल एंड फास्ट, वर्क्स वेल फॉर लार्ज डेटा सेट। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? इसके डिसएडवांटेजेस हैं रिजल्ट डिपेंड ऑन द रैंडम स्प्लिट एंड मे गिव हाई वेरिएंस, लेस रिलायबल कंपेयर टू क्रॉस वैलिडेशन। दिस वाज इट फॉर आवर यूनिट 4th which is introduction to machine learning, and let us see our top 10 questions which can be asked within RGPV syllabus और RGPV एग्जाम। तो RGPV एग्जाम के लिए जो बेस्ट या फिर हम लोग बोले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉप 10, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस which are very very important for RGPV. So talking about our first question or topic which is primary goal of classification task and difference from regression. So यहाँ पे मेनली क्लासिफिकेशन का जो प्राइमरी गोल है वो उसके बारे में पूछा गया है, और उसका डिफरेंस जो रिग्रेशन से होता है तो उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने इसको एक 7 मार्क्स इस RGPV स्टाइल में इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, और मैं आपको पूरा का पूरा PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। अब कमिंग ऑन आवर सेकंड टॉपिक which is second question which is supervised learning and in classification plus meanings of feature and labels. So सुपरवाइज लर्निंग का क्लासिफिकेशन के अंदर क्या रोल है, फिर उसके की टर्म्स, फीचर्स और लेबल्स क्या क्या होते हैं उसमें, वो है। फिर थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के टाइप्स जो हमने पहले पढ़ रखा था, बाइनरी क्लासिफिकेशन उसमें आता है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आता है। तो ये इन दोनों के बीच में, बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, जिसको कि मैंने लिखा, आप रोक के इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डिसीजन बाउंड्री एंड हाउ क्लासिफायर डिटरमाइंस इट। सो डिसीजन बाउंड्री के बारे में अगर बात करें तो इट्स अ सरफेस लाइन और कर्व दैट डिवाइड्स द फीचर स्पेस into regions corresponding to different classes, a new point falling on
वन साइड इज क्लासिफाइड इनटू क्लास ए, ऑन द अदर साइड इनटू क्लास बी। तो मेनली ये एक सरफेस होता है या फिर लाइन होता है या फिर कर्व होता है जो कि मेनली फीचर स्पेस को डिवाइड करता है रीजन्स में कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लास। और इसमें क्या होता है ना कि एट न्यू पॉइंट फॉलिंग ऑन वन साइड, उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं क्लास ए से, और जो दूसरे साइड में होता है उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं क्लास बी से। ठीक है, अब ये हाउ क्लासीफाई डिटरमाइंस बाउंड्री, सो यहाँ पे उसका उसके पूरे मैंने पॉइंटर्स लिख दिए हैं 6-7, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। सो टॉकिंग अबाउट आवर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड लीनियर क्लासीफायर्स। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या क्या होता है, फंडामेंटल मेनली अगर मैं बात करूँ लीनियर क्लासीफायर्स के वर्क फ्लो की प्रिंसिपल का, तो पहला होता है वेटेड सम, सेकंड इज इक्वेशन फॉर्म, थर्ड इज हाइपरप्लेन क्लास, एंड फोर्थ इज क्लास असाइनमेंट, फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग इज सिंपल फास्ट एंड इंटरप्रेटेबल, sixth is work best when data is linearly separable, and seventh is example include logistic regression, perceptron and linear SVM। सो मेनली यहाँ पे भी इसका जो प्रिंसिपल होता है लीनियर क्लासिफिकेशन के पीछे, वो यहाँ पे मेनली क्लासिफाइड है या फिर डिटरमाइंड है। क्वेश्चन है वो है वर्किंग ऑफ परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके वर्किंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इज इनिशियलाइज, सेकंड इज कैलकुलेट प्रेडिक्शन, थर्ड इज अपडेट वेट्स, फोर्थ इज लर्निंग रेट्स, एंड फिफ्थ इज रिपीट, एंड फाइनली द फाइनल वेट्स। ओके, so coming on our next question which is a role of sigmoid in logistic regression। so logistic regression में sigmoid function का क्या रोल होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो मेनली logistic regression जो होता है ना वो यूज करता है sigmoid function को टू कन्वर्ट लीनियर आउटपुट्स इनटू प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे sigmoid फंक्शन का फॉर्मूला भी है, और ये मेनली स्क्वेसेस एनी रियल नंबर इनटू रेंज ऑफ 0 to 1। ठीक है, अब हम लोग एट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन असेंबल क्लासीफायर और व्हाई डज इट परफॉर्म बेटर। तो असेंबल क्लासीफायर होता क्या है, तो असेंबल क्लासीफायर वो होता है जो मल्टीपल बेस लर्नर्स को एक में कंबाइन करके एक हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव मॉडल बनाता है जो कि बेटर और एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। ओके, सो सो कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट एंड नाइन्थ क्वेश्चन विच इज डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग। सो हमने पहले भी पढ़ा था बैगिंग एंड बूस्टिंग के बारे में, जो कि असेंबल क्लासीफायर के अंदर था, जिसमें कि बैगिंग के अंदर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन होता है और बूस्टिंग के अंदर हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं सिक्वेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिफरेंसेस भी हैं, तो ये भी आप अच्छे से देख सकते हो। फिर कमिंग ऑन आवर लास्ट टॉपिक विच इज हाउ रैंडम फॉरेस्ट यूजेज बैगिंग प्लस फीचर रैंडमनेस। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज बूटस्ट्रैप सैंपल्स, सेकंड इज रैंडम फीचर सबसेट, थर्ड इज इंडिपेंडेंट ग्रोथ, फोर्थ इज मेजोरिटी वोटिंग, फिफ्थ इज reduces overfitting, एंड सिक्स्थ इज combined randomness। सो ये मेनली क्वेश्चंस थे टॉप 10 जो कि आरजीपीवी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इनमें से एक दो आपके एग्जाम में आ भी जाए क्वेश्चंस। So that was it for today. Thank you for being till here. Thank you.